Okay, now we come to the second stanza of the poem, The True Beauty. The second stanza goes, I'll first read out the stanza. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Now the second stanza is about the inner beauty. ये जो सेकेंड स्टैंजा है इसमें कवि ने आंतरिक खूबसूरती के बारे में बताया है. पहले स्टैंजा में उसने आपको समझाया कि किस तरह से फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम जो है वो क्षणभंगुर होता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, समय के साथ साथ वो खत्म हो जाता है. लेकिन जो व्यक्ति किसी दूसरे से उसकी आंतरिक विशेषताओं की वजह से उससे प्रेम करता है तो वो प्रेम जो है वो एवर लास्टिंग होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि किसी की आंतरिक खूबसूरती कभी भी खत्म नहीं होती. जो उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं वो उम्र के साथ खत्म नहीं होंगी, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए. सो द लाइन्स आर, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड. स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड यानी ऐसा एक मस्तिष्क, ऐसा दिमाग जो दृढ़ निश्चय वाला हो, जिसे पता हो कि उसे क्या करना है, फोकस्ड, जिसे अपने निर्णयों पर अफसोस न करना पड़े, वो अपने निर्णय बखूबी लेता हो कि हाँ मुझे क्या करना है जीवन में, ऐसे आगे जाना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये. कंफ्यूजन ना हो जिसके दिमाग में, जो पता हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, फोकस्ड हो. जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, जिसके विचार वायलेंट नहीं है. जेंटल थॉट्स मतलब वो किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचता है, वो हमेशा पोलाइटली बिहेव करता है, अगले को सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है. काम डिजायर्स यानी वो लोभी नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, कैरियर ओरिएंटेड है, भविष्य के लिए सोचता है, ऊंचा उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए किसी को चोट पहुंचा के, नुकसान करके, किसी का गला काट के अपना फायदा देखना ऐसा नहीं है. लोभी नहीं है. काम डिजायर्स, बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं नहीं है कि जो परिपूर्ण ही नहीं हो रही हैं, पूरी ही नहीं हो रही इच्छाएं, एक पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, ऐसी कोई भावना उसके मन में नहीं है. वो संतुष्ट है, संतुष्ट प्रवृत्ति का है. हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स. हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड यानी जैसी भावना मेरे हृदय में आपके प्रति है वैसी ही भावना आपके हृदय में भी मेरे प्रति है. यानी जो ये प्रेम होगा, जो आंतरिक अच्छाइयों पर आधारित होगा, वो एक तरफा नहीं होगा. जितनी प्रगाढ़ता से मैं आपसे प्रेम करती हूं उतनी ही प्रगाढ़ता से आप भी मुझसे प्रेम करेंगे. तो जहां पे इस तरह का प्रेम है जो इन विशेषताओं पर आधारित है, यानी कि दृढ़ निश्चय वाले मस्तिष्क पर, संतुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पर, जेंटल थॉट्स यानी अच्छे विचारों, सुविचार वाले व्यक्ति पर, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, कोमल भावनाओं वाले, दूसरे की परवाह करने वाले, दूसरे की चिंता ख्याल रखने वाले, इस तरह के व्यक्ति जब आपस में प्रेम करते हैं तो उनके हृदय की भावनाएं समान होती हैं. किंडल नेवर डाइंग फायर्स, इस तरह का हृदय जो है, किंडल मतलब होता है जैसे आप आग को तेज हवा से जब आप हाथ लगा के किसी चीज को बचाते हैं, नष्ट होने से ऐसे बचाते हैं, दिए की लौ बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड किंडलिंग. किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो उसके हृदय में जो आग जल रही है प्रेम की, वो कभी नहीं बुझती है. ये जो जितनी भावनाएं हैं, ये सारी भावनाएं उस प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि ये जो प्रेम रूपी अग्नि है ये आंतरिक विशेषताओं पर आधारित है, ये बाहरी खूबसूरती पर नहीं आधारित है, ये कभी नहीं बुझेगा. वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, ये अंतिम दो पंक्तियां हैं इस सेकेंड स्टैंजा की. वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज. जहां पे ये नहीं है, कभी ये कह रहा है जहां पे ये सारी विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं, ये आंतरिक खूबसूरती वाली विशेषताएं मौजूद नहीं है, वहां पे मैं समझता हूं कि लवली चीक्स और लिप्स और आईज सब बेकार है. जब आप अंदर से खूबसूरत नहीं हैं तो आपकी आंखें, आपके चेहरे का रंग, आपके होठों की रंगत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षक हो चेहरा आपका, सब बेकार है यदि आपकी आंतरिक सुंदरता किसी को प्रभावित नहीं कर पाती.
So this was the end of second stanza. Thank you. Hope you understand this poem.